हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छी होंगे। तो ये मैं आकाशीय दिया जलाने की तैयारी कर रही हूँ और ये कार्तिक के महीने में पूरे महीने आकाश में दीपक जलाने का नियम लिया जाता है। और जो लोग पूरे महीने नहीं जगाते हैं, जैसे कि जो लोग पंचभी व्रत अब शुरू होने वाले 12 नवंबर से, तो वो लोग भी ये नियम पालना ज़रूर से करेंगे। कार्तिक महीने में आकाश दीप का बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में सुबह पहले स्नान करके आकाश में दीपदान करता है ना, या शाम के समय करता है, रात्रि में करता है, वह संपूर्ण लोकों का स्वामी होता है। तो ये रात्रि में भी होता है और सुबह में भी होता है। ठीक है। तो कार्तिक में स्नान दान आदि कार्य जो भी करता है, जो भी व्यक्ति करता है, वो भगवान विष्णु के मंदिर के दीवार पर भी और अपने घर के छत पे भी ये दीपक जगाता है। तो पूरे 1 महीने इस दीपक का दान करना चाहिए, यानी दीपदान करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान के निमित्त ये जगाया जाता है, पितरों के निमित्त ये जगाया जाता है, यमराज भगवान के निमित्त ये जगाया जाता है, सभी देवी देवताओं के निमित्त ये जो दीपक है जगाया जाता है। तो जो व्रती होता है वो प्रातःकाल स्नान करे, पूजा का अपना जो भी क्रम है उसे नियम पूर्वक करे, और फिर कार्तिक मास जैसे समाप्त हो जाता है तो आकाश का जो दिया है उसके नियम को समाप्त करके हमें ब्राह्मण को या तो भोजन कराना चाहिए या फिर ब्राह्मण को भोजन दान देना चाहिए। तो जब भी आप ये दीपक जगाएं, अपने पितरों को प्रणाम करें, प्रेतों को प्रणाम करें, धर्म स्वरूप अपने भगवान विष्णु को प्रणाम करें, राय दामोदर जी को प्रणाम करें और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहें। भगवान रुद्र को यानी कि महादेव जी को प्रणाम करें। तो जैसे कि मैंने बताया था ना कि जो आकाशीय दिया होता है ना, ये पितरों के लिए निमित्त होता है। और कहते हैं कि आकाश में दीपदान जो भी करता है उसके पितर कभी नरक में नहीं जाते और उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है। तो जो मनुष्य देवालय में, नदी के तट पर, सड़क पर या पीपल में, तुलसी में, सभी जगह पे दीपक जगाता है, उसे सर्वोन्मुखी उन्नति प्राप्त होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है उसे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो मंदिर में दीपदान करता है ना, उसे भगवत प्राप्ति होती है। तो ये जो आकाशीय दिए की महिमा है, ये हमारे पूर्वजों के समय से या बहुत पुराने समय से ही चलती आ रही है। तो कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि जहाँ कार्तिक स्नान होता है वहाँ पर लाल रंग का एक बल्ब लगा होता है छत पर, वो जलता रहता है। तो पहले के जो ज़माने में ऐसा ही होता था और पता लग जाता था कि इस घर में कार्तिक स्नान हो रहा है। और ज़्यादातर घरों में लोग कार्तिक स्नान करते करते थे और पूजा पाठ अभी भी बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो किसके यहाँ ऐसा होता है कि लाल रंग का बल्ब लगा दिया जाता है और संध्या के वक्त उसे जगाया जाता है और सुबह के वक्त उसे बंद कर दिया जाता है। तो ये आकाशीय दिया है और प्रत्येक सुबह और प्रत्येक रात्रि इसे जगाते हैं। तो हो सकता है आप में से कोई ऐसा नियम नहीं निभाता हो। तो भाई जो लोग पंचभी को स्नान करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग तो पंचभिगन कहते हैं, तो पंचभी को स्नान जो भी करने वाला है वो इन 5 दिनों में कार्तिक के उन सारे नियमों की पालना करेगा जो कार्तिक स्नान करने वाला व्यक्ति पूरे महीने पालना कर रहा है। पंचभिक्षु कठिन होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो पंचभिक्षु व्रत है इनमें पूरे कार्तिक के महीने का फल मिल जाता है। पूरे कार्तिक के महीने में जो कथाएं सुनी जाती हैं वो सारी इस पंचभिक्षु में सुनी जाती है। पंचभिक्षु कथा भी सुनी जाती है और दिए की कथा भी सुनी जाती है। तो याद रखिए, पूजा जो है सेम वही होगा प्रोसेस पूजा का जो हम लोग कार्तिक में रोज़ाना पूजा कर रहे हैं। बस ये जो दीपक का है या कोई भी एक कठिन नियम ले लिया हमने, जैसे कि मंदिर में रोज़ाना सप्त दिवाली के दर्शन का हो गया, या जो दीपदान है वो रोज़ाना सुबह और शाम दोनों समय करने का है, कथा सुनने का, ये सारे नियम की पालना आपको पंचभिक्षु में करनी है। तो ये तो थी आकाशीय दिए की जानकारी। जब कभी आप आकाशीय दिया जला रहे हों तो याद रखिए कि दीपक कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। दीपक को स्थान देना होता है बैठने के लिए। तो जैसे कि मेरे पास अनाज नहीं था तो मैंने अनाज नहीं रखा है। आपके पास अनाज है तो अनाज की ढेरी पर दिया रखे, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो मैंने चावल का स्थान दिया है। आप पुष्प यानी कि फूलों का भी स्थान दे सकते हो, और अगर फूलों का नहीं दे रहे हो तो चावल की ढेरी का स्थान दे सकते हो। तो इस तरह से हम दीपक को चावल की ढेरी पर या अनाज की ढेरी पर रखते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ आगे शेयर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।